नमस्कार। शिक्षा की राह पर हमारे कदम चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। मैं आरिफ पाशा, श्री एल सिद्धप्पा स्मारक माध्यमिक पाठशाला मुतुगुदुरु। तो आज हम 10वीं कक्षा से संबंधित एक पाठ को देखेंगे। तो उससे पहले चलिए हम लोग एक वीडियो क्लिप देखकर आते हैं। शाशा, शाइनी, तुम दोनों इतने गुस्से में क्यों हो? क्या हुआ? मैं राजेश से आज के बाद कभी बात नहीं करूँगा। हाँ, वो बहुत ही गंदा है। मैं भी उससे कभी बात नहीं करूँगी। अब से वो मेरा दोस्त नहीं है और मेरा भी। ऐसा क्या हो गया कि तुम राजेश से दोस्ती तोड़ रहे हो? वो तो तुम दोनों का बहुत ख्याल रखता था ना? तुम लोग इतने नाराज क्यों हो? उसने मेरा होमवर्क नहीं किया, जिसकी वजह से शाइनी को टीचर ने बहुत डांटा। अच्छा, ये बताओ, जब भी तुम्हें एक सच्चे दोस्त की जरूरत पड़ती है तो कौन आता है? राजेश। लेकिन उसकी वजह से मुझे बहुत डांट पड़ी। मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा। मैं भी। अच्छा, ठीक है। आओ एक कहानी सुनते हैं। कहानी सुनेंगे। एक बार एक जंगल में एक हाथी और एक बंदर रहता था। दोनों पक्के दोस्त थे। हाथी बंदर को अपने ऊपर बैठाकर सैर कराया करता था। क्या बंदर, कैसा लगता है वहाँ ऊपर से जंगल की सवारी करना? मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है मेरे दोस्त। तभी जंगल में एक लोमड़ी आती है। बंदर को हाथी की सवारी करते देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। और अगले दिन, आप तो हाथी राजा हैं। इस बंदर को अपनी पीठ पर बिठाकर सैर क्यों करवा रहे हैं? वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मुझे उसे अपनी पीठ पर बैठाकर सैर कराना अच्छा लगता है। दोस्त। क्या हुआ? वो छोटा सा बंदर आपका पक्का दोस्त है। वो कहाँ और आप कहाँ? क्या आपको पता है कि पूरा जंगल आपका मजाक उड़ाता है? कहते हैं हाथी बंदर से डरता है। और तो और, वो तो आपके किसी काम भी नहीं आ सकता। अब इतना छोटा जो है। क्या पूरा जंगल मुझ पर हंसता है? इसे रोकने के लिए मुझे कुछ करना होगा। तुम ही बताओ। आप तुरंत उस छोटे बंदर से दोस्ती तोड़ दीजिए और किसी ऐसे को दोस्त बनाइए जो आपके काम आ सके। पर क्यों? कोई मेरे जैसा। मैं तो बड़ा भी हूँ और जरूरत पड़ने पर आपके काम भी आऊंगा। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मैं? ठीक है, मैं आपका दोस्त बन जाता हूँ। बहुत अच्छा, अब चलो सैर करते हैं। क्या चाल है लोमड़ी। अब इस जंगल में तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लोमड़ी तेरा जवाब नहीं। हाथी मेरे दोस्त, आज मुझे अपनी पीठ पर सवारी नहीं करवाओगे? बताओ। अपनी हद में रहो बंदर। कहाँ तुम और कहाँ मैं? आज से ये लोमड़ी मेरी दोस्त है, तुम नहीं। चले जाओ, नहीं तो तुम्हें अपनी सूंड में लपेट कर दूर फेंक दूंगा। और फिर एक दिन
हाथी शिकारियों के जाल में फंस गया। ओए माँ, शिकारी का जाल, भागो! क्या हुआ हाथी दोस्त? मुझे बचाओ, मेरा पैर इस जाल में फंस गया है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बचाओ। तुम फिक्र मत करो दोस्त, मैं अभी इस जाल से तुम्हें छुड़ा लूंगा। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मैंने तुम्हारी दोस्ती की कदर नहीं की और उस लोमड़ी को दोस्त बना लिया। कोई बात नहीं दोस्त, तुम में पछतावा हो रहा है, यही बहुत है। तो इस कहानी से तुमने क्या सीखा? यही कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आता है, वो नहीं जो भाग जाता है। सही कहा। राजेश अगर तुम्हारा होमवर्क कर देता है तो वो बहुत गलत करता है, लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए उसने तुम्हें टीचर से डांट पड़वाई ताकि तुम दोबारा ऐसा ना करो। उसने आज तक तुम्हारी सिर्फ मदद ही की, वो ही तुम्हारा सच्चा दोस्त है। पापा, आप सही कह रहे हैं। हम दोनों कल स्कूल जाकर राजेश को सॉरी बोलेंगे और फिर हम सब साथ में खूब खेलेंगे। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, तो आप लोगों ने वीडियो क्लिप को देखा, तो इस वीडियो क्लिप में हम देखते हैं कि हाथी और लोमड़ी ये दोनों मिलकर हाथी का जो बहुत बढ़िया दोस्त था बंदर, तो उसको क्या करते हैं दोनों मिलकर धोखा करते हैं। तो यहाँ हम धोखेबाजी के बारे में देख रहे हैं, है ना। तो ऐसा ही 10वीं कक्षा में एक पाठ है जिसमें धोखेबाजी को दर्शाने वाला एक पाठ जिसको हम कश्मीरी सेब कहते हैं। तो आइए हम उस पाठ को देखेंगे। हाँ छात्रों, तो हमने क्या देखा कि उस वीडियो में हमने धोखेबाजी के बारे में जो देखा, तो इस पाठ में हम देखते हैं कश्मीरी सेब। यह जो 10वीं कक्षा का गद्य पाठ है और इस पाठ के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। कौन है वो? मुंशी प्रेमचंद जी इस पाठ के लेखक हैं। तो आइए हम सबसे पहले इस पाठ के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो पहले देखते हैं कि इनका नाम क्या है। इनका नाम, पूरा नाम मुंशी प्रेमचंद है। क्या है इनका नाम? मुंशी प्रेमचंद। और इनका जन्म हुआ 31 जुलाई 1880 में। कब हुआ इनका जन्म? 31 जुलाई 1880 में इनका जन्म हुआ। ये लम्ही यानी कि वाराणसी जिला उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में ये जन्मे हैं। कौन जन्मे हैं? मुंशी प्रेमचंद जी। इनके पिता का नाम है अजायब राम। क्या है इनके पिताजी का नाम? अजायब राम। और माता है आनंदी देवी। माता का नाम क्या है? आनंदी देवी। अब इनका वास्तविक नाम था कौन सा? धनपत राय श्रीवास्तव। धनपत राय श्रीवास्तव इनका वास्तविक नाम है। तो मुंशी प्रेमचंद जी बहुत सारी रचनाएं रची हैं। उनमें प्रमुख यहाँ पे आप लोगों को बताए गए हैं, जैसे कि गोदान, सेवा सदन, गबन, निर्मला, कर्मभूमि। ये सब इनके उपन्यास हैं। इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। तो उन उपन्यासों में प्रमुख है गोदान, सेवा सदन, गबन, निर्मला, कर्मभूमि। यह इनके प्रमुख उपन्यास हैं। और इन्होंने कहानियों को भी लिखा है। तो ये कहानी जो हम देखते हैं यहाँ पे, बड़े घर की बेटी, कौन सा है वो? बड़े घर की बेटी कहानी है। फिर नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, पूस की रात, यह इनके प्रमुख
कहानियां हैं। और इन्होंने जो कहानियां लिखी है उस कहानी संग्रह को कहा जाता है मानसरोवर। क्या है वो? मानसरोवर। मानसरोवर में इनकी पूरी कहानियों को संग्रह किया गया है। हाँ, फिर इनको बहुत सारे खिताब मिले हैं, जैसे कि टाइटल हम कहते हैं वो है उपन्यास सम्राट कहा जाता है इनको, उपन्यास सम्राट कहा जाता है। और कलम का सिपाही, और कलम का सिपाही भी इनको कहते हैं। और ऐसे महान व्यक्ति का देहांत हुआ या निधन हुआ 8 अक्टूबर 1936 को। 8 अक्टूबर 1936 को इनका निधन हुआ या इनका देहांत हो गया। तो फिर देखिएगा कौन है ये? मुंशी प्रेमचंद जी का भावार्थ, मैं भाव चित्र आपको दिखाने का प्रयास कर। देखिए ये है मुंशी प्रेमचंद। कौन है ये? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। हाँ, तो आप लोगों ने उनको भी देख लिया है ना। हाँ, तो फिर कश्मीरी से पाठ में कुछ नए शब्द आपको यहाँ पे दिए गए हैं, तो उनका अर्थ समझना भी हमें आवश्यक है, क्योंकि अर्थ समझने से जब हम पाठ को पढ़ेंगे तो आसानी से क्या होगा, हमें वो समझ में आ जाएगा। तो शब्दार्थ में देखेंगे कि पहला शब्द यहाँ पे दिया गया मेवा फरोश। क्या है वो? मेवा फरोश। मेवा फरोश का अर्थ है यहाँ पे मेवा या ताजे फल बेचने वाला। ताजे जो फल होते हैं, फ्रूट होते हैं ना, उसको बेचने वाले को, या ताजे फल को जो रखे हुए हैं, या मेवा जो बोलते हैं, मेवा में से सबका कॉम्बिनेशन होता है, हर एक फ्रूट उसके अंदर होता है फल, उसको मेवा कहते हैं। और दूसरा है नीमकौड़ी। दूसरा कौन सा है? नीमकौड़ी। नीमकौड़ी का अर्थ है नीम का फल। नीम का फल देखे आप लोग? नहीं देखे? हाँ, तो मैं उसका चित्र आपको यहाँ पे दिखाता हूं। ये देखिए, ये है नीम का फल। हाँ, फिर तीसरा शब्द है यहाँ पे लौंडा। लौंडा का अर्थ है यहाँ पे छोकरा या बालक। बालक या छोकरा शब्द को यहाँ पे लौंडा कहते हैं। फिर चौथा जो है कायदा। कायदा का अर्थ है नियम या रीति। जो रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, उन्हें कायदा कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? कायदा। पांचवा है यहाँ पे, क्या है वो? हाँ, गलना। गलना का शब्द है किसी वस्तु का घनत्व कम होना। जो वस्तु जो घन होती है वस्तु, यानी कि वो क्या होती है? तगड़ी होती है, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत नरमियत जो आ जाती है वस्तु में, जो घनत्व आ जाता है या थोड़ा बहुत नरमियत उसमें दिखती है, तो उसको क्या कहते हैं? गलना कहते हैं। गलना कहते हैं। फिर बेदाग। बेदाग का अर्थ है यहाँ पे साफ। दाग का अर्थ है कोई दाग उसके अंदर है ना। तो बेदाग मीन्स बिना दाग वाला। बिना दाग वाला, जैसे कि साफ, यानी कि जिसमें कोई दाग ना हो। जिसमें कोई दाग ना हो उसको क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं उसको? वो है, हाँ, बेदाग। फिर सातवां शब्द है सुराख। सुराख का शब्द है, अर्थ है यहाँ पे छेद। सुराख का अर्थ क्या है? छेद। फिर आठवां है बेर। बेर का अर्थ है यहाँ पे एक प्रकार का फल। एक प्रकार का फल। जैसे कि हम कन्नड़ में देखते हैं, शबरी पाठ जो है आपका कन्नड़ में, उसमें शबरी क्या करती है? राम को बेर लाकर खिलाती है, झूठे बेर लाकर उसको खिलाती है ना, तो वो है बेर। बेर को हम क्या कहते हैं? एक प्रकार का वो एक फल है। हाँ, फिर यहाँ पे 9वां शब्द दिया गया भांप लेना। भांप लेने का अर्थ है यहाँ पे पहचानना। पहचानना, आइडेंटिफाई करना, है ना, तो उसको कहते हैं भांप लेना। फिर 10वां है चौकस। चौकस का अर्थ है सचेत रहना, सावधान। सावधान रहना, सचेत रहना चौकस कहलाता है। फिर 11वां शब्द है साख। साख का अर्थ है यहाँ पे लेन देन। लेन देन, लेना और देना जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? साख। फिर
छठा अंक का अर्थ यहाँ पे शेर का 16वें भाग की एक तौल। शेर जैसे कि पहले होते थे शेर, सवा शेर, आधा शेर, पाव, ऐसा बोलते थे ना, तो उसमें शेर जो होता है उसका 16वें भाग, 16वें भाग जो है, 16 का अर्थ कितना, 16 है ना, हाँ, 16वें भाग का एक तौल, एक वेट जो बोलते हैं हम, वो है यहाँ पे छठा अंक। फिर 13वां शब्द जो है वो है रेवड़ी। रेवड़ी, रेवड़ी का अर्थ है यहाँ पे तिल और चीनी से बनी मिठाई। तिल देखते हैं, तिल है ना, हाँ, और क्या बोलते हैं उसमें, चीनी, चीनी जो होती है, इन दोनों को मिलाकर, जैसे कि हम देखते हैं हमारे कर्नाटक में भी इसके क्या बोलते हैं, उसके लड्डू बनाते हैं, तिल के लड्डू बनाते हैं। तो हाँ, तो मैं आपको यहाँ पे चित्र दिखाता हूँ, ये देखिए, यहाँ दिख रहा है ना, हाँ, इसको क्या कहते हैं हम, रेवड़ी। समझ में आया? हाँ, तो इसमें कश्मीरी से पाठ में आने वाले शब्दों को देखा और यहाँ पे लेखक का परिचय भी हमने देख लिया, है ना। हाँ छात्रों, तो फिर अब हम जो कश्मीरी से पाठ है उसको थोड़ा मैं आप पढ़कर आपको सुनाऊंगा, फिर आपको इसका क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। तो इसको देखिएगा, पाठ 2 कश्मीरी से, लेखक हैं प्रेमचंद। कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गया था। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते ही में पड़ती हैं। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। देखा आपने, है ना। तो इस तरीके से पाठ को शुद्ध रूप से पढ़ा जाता है। हाँ, यहां लेखक कह रहे हैं कि कल शाम में वो कहां गए थे, चौक गए थे। चौक किसे कहते हैं, जो चौराहा होता है, 4 जो राह होते हैं उसको जब जैसे कि हम सर्कल बोलते हैं, है ना। तो वहां पे गए कि इसके लिए जरूरी चीजें खरीदने के लिए चौक गए थे। तो वहां पे पंजाबी मेवा फरोश, जो फलों को बेचने वाले जो थे, उनके लाइन लगी हुई थी वहां पे, है ना। तो वो बेचा कर रहे थे, अपनी जो फल है वहां पे बेच रहे थे। तो जरूरी चीजें खरीदने वो वहां पे गए। जाने के बाद देखते हैं कि वहां पे एकदम वो वहां पे खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें वहां पे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। दुकान में बेचते हुए, दुकान में जो वहां पे फलों का दुकान है, उस फल के दुकान में क्या देख रहे हैं, रंगदार गुलाबी सेब। ये देखिए, है ना, रंगदार गुलाबी सेब जो सजे हुए, उसको देखकर उनका जी ललचा उठा, खाने का मन कर रहा है, कब खाऊं इसको लेकर, ऐसे उनको हो रहा था। हाँ, फिर आजकल कौन सा ये हो रहा है, विटामिन और प्रोटीन के बारे में चर्चा हो रही है हर जगह। वो खाओ उसमें विटामिन है, ये खाओ इसमें प्रोटीन है। बच्चों को जैसे माता पिता बताते हैं ना, हाँ, वो नहीं खाता है, ये नहीं खाता है, ये खाओ इसमें अच्छा है, इसमें विटामिन है, ये खाने से तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो इस तरीके से इस समाज में प्रोटीन और विटामिन की चर्चा हो रही है। हाँ, फिर इससे पहले देखिएगा यहाँ पे, अब जो टोमेटो है ना, टमाटो जो है भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। हर जो भी सब्जी बनाते हैं, जो भी बना रहे हैं खाने में, तो जो टमाटो है वो आवश्यक बन गया। और उसके साथ साथ गाजर जो है ना, गाजर पहले गरीबों की, ये देखिए टमाटो का चित्र, टमाटो देखा, ये भोजन का आवश्यक अंग बन गया। हाँ, और क्या है, गाजर देखें आप लोग, हाँ, केसरिया कलर में जो होते हैं गाजर, हाँ, ये देखिए गाजर, है ना। ये गाजर जो है, ये भी क्या कर, पहले गरीबों का पेट भरने की चीज होती थी, गरीबों के पेट भरने की चीज हुआ करती थी। लेकिन आज क्या हो गया है, इसको भी कहां पे स्थान मिला, मेज के ऊपर, जो डाइनिंग टेबल हम बोलते हैं, वहां पे इसको भी स्थान मिल गया, क्योंकि इसके अंदर विटामिन
है ना, विटामिन होने के कारण उसको भी ये स्थान मिल गया है। लेकिन पहले अमीर लोग ही इसका हलवा खाया करते थे। हलवा देखिए, गाजर का हलवा। हाँ देखिए, यह है गाजर का हलवा, ऐसे बनता है। तो ये गाजर का हलवा अमीर लोग खाया करते थे। गरीब का विलोम शब्द क्या है? अमीर, है ना, गरीब का विलोम शब्द अमीर है। हाँ, फिर देखिएगा इसके बाद इसको मेजों पे स्थान भी मिल गया। मिलने के बाद अब देखते हैं कि ये जो रंगदार गुलाबी सेब जो है ना, इसको रोज एक सेब खाने से डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होती। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है ना, स्वास्थ्य के लिए सेब बहुत अच्छा है। इसको हर दिन एक खाने से डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होती है। डॉक्टर जब कहते हैं, घर में हम बोलते हैं वो सब्जी खाओ, ये सब्जी खाओ, नहीं खाते। लेकिन जब डॉक्टर एडवाइस करते हैं, डॉक्टर सलाह देते हैं, हाँ नीम कौड़ी तुम्हें खाना है, नीम का फल खाना है, बहुत ही कड़वा होता है, वो मीठा होता है नहीं, बहुत कड़वा होता है। लेकिन ऐसी कड़वी चीज भी हम खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? डॉक्टर ने कहा है। हाँ, तो डॉक्टर जब कहते हैं तो हम कड़वी चीज जो है नीम कौड़ी तक खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए अब जैसे कि हम बहुत सारे फल देखते हैं, सबसे अब इसको फलों का राजा किसे बोलते हैं हम? कौन है वो? हाँ, आम। कौन है वो? ये है, कौन है? आम। आम को क्या कहते हैं? फलों का राजा। सबसे स्वादिष्ट होता है ये, स्वाद में सबसे बेहतर। लेकिन सेब भी वैसा ही है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से वो भी यहाँ पे आवश्यक है। और हाँ, इसमें देखिएगा, यहां लेखक जो हैं प्रेमचंद जी दुकानदार के पास गए, मोल भाव कर रहे हैं। मोल भाव करके आध सेर सेब उन्होंने उनसे मांगे। अब वहां पे मेवा फरोश जो होते हैं, जैसे कि ये दुकान लगाए हैं, यहाँ पे सेब वाले का दुकान देख रहे हैं ना, हाँ, ये जो दुकान लगाए वो क्या करते हैं? सेब बेचते हैं तो ऐसे ही खामोश बैठ के नहीं बेचते हैं। क्या कहते हैं? देखिएगा, दुकानदार बुलाता है इनको। किसको बुला रहा है दुकानदार? हाँ, इनको बुलाता है ऐसे, बाबूजी, है ना, कैसे पुकारा है? बाबूजी, बड़े मजेदार सेब आए हैं, बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के। कहां से लाए हैं इसको? कश्मीर से लाए हैं। आप इन्हें ले जाएं, आप इनको ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी, आपकी तबीयत, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, ले जाइए सेबों को। ऐसे वो पुकार रहा है, लोगों को आकर्षित कर रहा है अपनी आवाज से, है ना। हाँ, तो लेखक क्या करते हैं? वहां पे गए और उनके पास जो रुमाल होता है, कर्चीफ बोलते हैं हम लोग, वो रुमाल उसके पास दे दिया। देकर कहते हैं, चुन चुन कर रखना, चुन चुन कर, यानी कि सेब जो है उसको क्या करना है? चुन चुन कर रखना, ऐसे उन्होंने उसको बता दिया। अब ये क्या करता है? दुकानदार तराजू लेता है। तराजू का चित्र देखे आप लोग, जो तौलने का साधन है। हाँ, ये देखिए तराजू। हाँ, तराजू में क्या करता है? वो तराजू उठाई और नौकर से बोला, सुनो। नौकर से बोल रहा है, क्या बोल रहा है? सुनो, आध सेर कश्मीरी सेब लाना, चुनकर लाना। आध सेब कश्मीरी सेब लाना है। कैसे लाना है? चुनकर लाना। हाँ, तो चुनकर लाने का मतलब आप समझ लीजिएगा, बाद में आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे चुन चुन कर लाया है ना। हाँ, फिर हाँ, लौंडा जो है 4 सेब लाया। लौंडा मीन्स वो छोकरा, वो जो बालक था वहां पे उनके दुकान में जो काम कर रहा था, वो छोकरा या वो लौंडा यहाँ पे 4 सेब लेकर आया। दुकानदार ने उसको तौला। दुकानदार ने उस सेब को क्या किया? तौला। तौलने के बाद एक लिफाफे में, लिफाफा जो हम गिल्लू पाठ में भी देखते हैं, लिफाफा मीन्स जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं एनवलप जो होता है ना, एक पेपर से बना हुआ। हाँ, उसमें उन्होंने सेब को रखा और रुमाल में बांध कर लेखक को दे दिया। अब लेखक क्या करने लगे? हाँ, वो लेकर उसको निकल पड़े। देखिएगा, जा रहे हैं, सेब को लिया और वो जा रहे हैं रुमाल में लेकर। हाँ, जब घर आकर लिफाफा खोलकर देखा, जब घर आए लिफाफा खोलकर जब देखा, तो वो जाकर क्या कर दिया? शाम में गए थे तो उसको ऐसे ही रख दिया। फिर सुबह जाकर क्या कर रहे हैं? दूसरे दिन
फल खाने का समय तो प्रातः काल कहा जाता है। प्रातः काल में उन्होंने मीन्स वो सही समय है ऐसा कहते हैं। हम लोग तो रात में खाते हैं, है ना, लेकिन सही समय प्रातः काल में खाने का है। जब वो लिफाफे से सेब निकालकर सुबह खाने के लिए क्या कर रहे हैं, उसको धोकर, मुंह हाथ धोकर उन्होंने वो सेब को निकाल लिया। निकालने के बाद खाने की जब तैयारी करते हैं तो पहला जो सेब उन्होंने उसमें से निकाला वो क्या हुआ था, सड़ा हुआ था। पहला सेब कैसा था, हाँ, पहला सेब जो था वो क्या हो गया, सड़ा हुआ था। पहला सेब सड़ा हुआ था। फिर देखिएगा, वो सेब को देखा उन्होंने, पहला सेब सड़ा हुआ था। हाँ, अब मैं इसका चित्र दिखाता हूं। देखिए पहला सेब कैसा है, सड़ गया है ये, है ना, सड़ गया है सेब। फिर वो क्या करते हैं, अब नाश्ता करने के लिए उनको भूख लग रही है कि कब सेब खाऊं, कब सेब खाऊं, क्योंकि उनका जी ललचा उठा था कि सेब खाने के लिए। लेकिन पहला सेब क्या हो गया, सड़ गया है। अब दूसरा जब निकालते हैं, दूसरे को देखते हैं तो उसके अंदर ये 1 रुपए के आकार का छिलका जो है गल गया है। दूसरा क्या हो गया है, गल गया है। दूसरा सेब क्या हो गया था, गल गया था। दूसरा सेब गल गया है। तो ऐसा होने के बाद वो समझ रहे हैं, ओहो, रात को मैंने वहां पे दुकान से सेब खरीदे हैं तो दुकानदार ने देखा नहीं होगा, अंधेरा होता है, देखा नहीं होगा, ऐसे इन्होंने समझ लिया, है ना। फिर देखिएगा, दूसरा निकाला मगर यह आधा सड़ा हुआ था। दूसरा जो है क्या है, वो दूसरा सेब जो है आधा सड़ा हुआ था। ये पहला सेब सड़ा हुआ है और गल गया है। दूसरा सेब जब निकालते हैं तो ये क्या हो गया है, आधा सड़ गया है, आधा सड़ा हुआ था। दूसरा जो सेब है आधा सड़ा, पहला सेब क्या हो गया, पहला सेब सड़ा हुआ है और थोड़ा गल गया है ना। लेकिन दूसरा जब देखते हैं तो वो क्या हो गया है, आधा सड़ा हुआ है। जब जाकर इनको संदेह हुआ, ओहो, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है, ऐसे सोच रहे हैं। लेकिन जब तीसरा सेब निकालते हैं, तीसरा सेब जब इन्होंने निकाला तो वो सड़ा नहीं था, लेकिन एक तरफ से दबकर बिल्कुल पिचक गया था। तीसरा सेब, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या हुआ है, बिल्कुल पिचक गया है। बिल्कुल पिचक गया था। कौन सा सेब है ये, तीसरा, है ना। पहले दिखाया पहला सेब क्या हो गया, हाँ, पहला सड़ा हुआ है और गल गया। अब दूसरा सेब कैसा है, आधा सड़ा हुआ है, देखिए, है ना। हाँ, अब तीसरा क्या हुआ है, बिल्कुल पिचक गया है। तीसरा सेब क्या हो गया, बिल्कुल पिचक गया है। फिर देखिएगा, ऐसा होने के बाद ये क्या करते हैं, अरे ये क्या हो गया, तो फिर उन्होंने क्या किया, चौथा सेब निकाला। चौथा सेब देखते हैं कि ये बेदाग था, उसके ऊपर कोई दाग नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक काला सुराग था, काला छेद था उसके अंदर, काला छेद उसके अंदर था, जैसे कि अक्सर बेरों में होता है। बेर का अर्थ मैंने बता दिया आपको शबरी के बारे में बता के, तो है ना। जो चौथा सेब था उसमें क्या था, काला सुराग था, काला सुराग। चौथे सेब में काला सुराग था। ये देखिए चौथा सेब कैसा है ना, चौथा सेब काला सुराग है। हाँ, अब पूरे एक एक करके देखिएगा। पहला सेब क्या है, सड़ा हुआ है। दूसरा क्या हो गया, क्या हुआ दूसरा,
हाँ, दूसरा सेब जो है आधा सड़ गया है ना। हाँ, फिर अब तीसरा क्या हो गया? तीसरा कैसा है? बिल्कुल पिचक गया है। हाँ, तो फिर चौथा क्या है? उसमें काला सुराख है, काला सुराख आ गया। तो चारों के चारों सेब क्या हो गए हैं? खराब हो गए हैं। हाँ, तो काटा तो भीतर इसके अंदर धब्बे दिख रहे हैं, सेब के अंदर धब्बे दिखते हैं। देखिएगा, पूरे सेबों को यहाँ पे काट के रखा है, एक सेब भी खाने लायक नहीं है, पूरे सेब खराब हो गए हैं, खाने के लायक एक भी सेब वहां पे नहीं है। तो अब उनको मालूम हो गया, ओहो, दुकानदार ने जानबूझकर मुझसे क्या किया है? मुझसे धोखेबाजी का व्यवहार किया है। ये लेखक ने अब जान लिया। अब एक सेब सड़ा होता तो क्या कहते, उसको माफ कर देते। जो अंधेरा था वहां पे, अंधेरे में उसने ऐसा किया होगा, इसलिए वो जानबूझकर क्या करते, उसको माफ कर देते थे। लेकिन ऐसा हो गया कि चारों के चारों सेब यहाँ पे खराब हैं, तो वो क्या समझ रहे हैं कि ये मुझसे धोखेबाजी उसने की है ना। फिर देखिएगा, इतनी अब सिर्फ यहाँ पे दुकानदार को बोलना ही इनका काम नहीं है, क्योंकि जब उसने ऐसा काम किया है तो यहाँ पे लेखक की भी सहायता है। उन्होंने भी इसको सहायता की है कि पहले ही आंख बंद करके उसको रुमाल दे दिया कि चुन चुन कर रखना। इनको बुद्धि होना चाहिए था कि ये सोचकर ये भी खुद लेकर चुन चुन कर रख सकते थे, लेकिन इन्होंने पहले उनको ऐसा दिया। तो लेखक, वो जो दुकानदार जो था, उसने भांप लिया, उसने पहचान लिया कि ये महाशय, हाँ, ये सेब खराब होने के बाद वापस तो ये नहीं आएंगे, ये वापस नहीं आएंगे, ऐसा जानकर उसने क्या कर दिया, उनको धोखा दिया। जैसे कि अक्सर हम देखते हैं, जो इस म्युनिसिपैलिटी की जो ऑफिस होती है, वहां पे हम देखते हैं, या हाँ, म्युनिसिपैलिटी के जो कर्मचारी होते हैं, यहां से इस टेबल से वहां जाओ, उस टेबल से वहां जाओ, ऐसे करते हैं पैसों के खातिर, है ना। वो भी वहां पे हमें धोखा देते हैं। जो कचहरी के जो बाबू लोग हम बोलते हैं, ऑफिसर जो होते हैं, वो लोग ऐसा हमारे साथ करते हैं। तो वहां पे हम अंदर गए तो सिर्फ बेईमानी ही वहां पे दिखाई देती है। इसको यहाँ पे लेखक बहुत अच्छे ढंग से जान गए। फिर देखिएगा, वो ऐसे भी सोचते हैं, पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा धोखेबाजी का माहौल नहीं था। व्यापारियों की साख बनी हुई थी। व्यापारियों की साख जो है, साख का अर्थ क्या बताया मैंने यहाँ पे? लेन देन वहां पे बनी हुई थी। लेकिन जो यो तोल में चाहे छटांक आध या छटांक कस लें, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 नोट दे आते, तो भी आपके जो नोट है वहां पे, उसको लेने के लिए घबराने की जरूरत नहीं थी, वो आपको वापिस कर देते थे। ऐसा माहौल था पहले, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। बेईमानी, धोखेबाजी हर जगह अब यहाँ पे दिखाई देती है। तो 1 रुपया उनके पैसे जो थे वहां पे, वो आदमी के पास जो दिए थे, पहले के मैं बता रहा हूं, पहले जब वो दे आते थे तो वो पैसे उनके पास सुरक्षित होते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। एक बार इन्होंने मुहर्रम के मेले में दुकानदार से रेवड़ियां खरीदी थी। रेवड़ियों का अर्थ मैंने बता दिया, क्या है वो? तिल और चीनी से बनी मिठाई। तो वो खरीदने के बाद वो क्या करते वहां पे, हाँ, वो वहां पे उनको अठन्नी दे आए थे। किसकी जगह पे? पैसे की जगह, पैसे देना था, पैसे की जगह वो अठन्नी दे आ गए। दे आने के बाद फिर घर आने के बाद सोचते हैं, ओहो, मैंने पैसे ज्यादा दे दिए, अठन्नी दे आया हूं। तो तुरंत वो वहां पे गए, तो वो दुकानदार ने उनको क्या किया, उनको आदर से बुलाया और उनसे क्षमा मांगी। मांगकर कहता है कि आपने अपने रुपये छोड़ के गए हैं। तो उनको वो जो उसके छुट्टे पैसे थे वो उनको दे दिया। तो ऐसा था पहले, लेकिन आज क्या हो गया है? आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। धोखेबाजी हर जगह देखने को हमें यहाँ पे मिल रही है। समझ में आया ना आपको? हाँ, फिर देखिएगा, हाँ, तो लेखक हमें बताते हैं कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, सावधानी नहीं बरतेंगे, सावधानी हम नहीं बरतेंगे तो आंखें बंद करके हम क्या करें, वो जो फल वहां पे बेच रहे उसको ले लिया, तो हमें भी ऐसे ही कश्मीरी सेब मिलेंगे, लेखक बता रहे हैं। इसलिए हमें
सचेत रहना चाहिए कि जो भी चीजें हम खरीदते हैं तो हमें सावधानी बरत के लेना चाहिए। तो यहाँ पे इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? क्या सीख मिलती है हमें इस पाठ से? हाँ, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है? हाँ, क्या है वो? बाजार में होने वाली धोखेबाजी से हमें, धोखेबाजी के ऊपर प्रकाश डाला गया है। धोखेबाजी, धोखेबाजी से हमें क्या होना चाहिए? सचेत रहना चाहिए। धोखेबाजी से सचेत रहना। और क्या है? खरीदारी करते समय सावधानी बरतना है। खरीदारी करते समय सावधानी बरतना। खरीदारी करते समय सावधानी बरतना। है ना? हाँ, तो इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि पहले क्या बताया मैंने? धोखेबाजी से सचेत रहना है। और क्या है? खरीदारी करते समय सावधानी बरतने की बहुत ही आवश्यकता हमें यहां पे है। समझ गए? है ना? हाँ छात्रों, तो हमने कश्मीरी से पाठ को, जिसको मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी हमने प्राप्त की है। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कुछ विलोम शब्द यहाँ पे बताए गए हैं। तो उन विलोम शब्दों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम यहाँ पे प्राप्त करेंगे। तो पहला विलोम शब्द यहाँ पे है शाम। तो शाम का विलोम शब्द क्या है? शाम। हाँ, क्या है शाम का विलोम शब्द? सुबह। क्या है? सुबह। ये एक हो गया। फिर ऐसे ही हम देखते हैं कि यहाँ पे खरीदना। हाँ, तो इसका विलोम शब्द क्या है? बेचना। क्या है? बेचना। फिर और एक है यहाँ पे, जैसे कि बहुत शब्द का विलोम शब्द क्या है? बहुत। हाँ, कम कहते हैं। फिर वैसे ही अच्छा का विलोम क्या है? बुरा। हाँ छात्रों, तो फिर इसी तरह अभ्यास में विलोम शब्द हमें यहाँ पे दिए गए हैं, उनको आप लोग ठीक से सोच समझ कर क्या करना है? आप लोगों को लिखना है। तो विलोम शब्दों के बारे में भी आप लोगों ने जान लिया, है ना? हाँ, तो और एक देखते हैं यहाँ पे, और एक क्रियाकलाप, जैसे कि यहाँ पे अनुरूपता के जो शब्द होते हैं, पहला शब्द और दूसरा शब्द, इन दोनों का संबंध क्या है देख कर तीसरा शब्द जो है उसको चौथे शब्द का संबंध हमें वहां पे देख कर बनाना है। जैसे कि पहला शब्द है यहाँ पे केला, तो दूसरा क्या बताया वहां पे? केले के साथ क्या है? पीला रंग। अब यहाँ पे केले का रंग बताया गया। केले का रंग कैसा होता है? पीला रंग होता है ना? हाँ, तो फिर अगला कौन सा दिया गया? सेब। सेब का रंग हमें वहां पे लिखना है, क्या है? गुलाबी। क्या है वो? गुलाबी। लाल भी बोलते हैं, क्योंकि कुछ सेब लाल रंग के भी होते हैं, गुलाबी भी बोलते हैं। आप गुलाबी या लाल दोनों को यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन पाठ में क्या किया गया है? गुलाबी रंगदार सेब बताया गया, तो गुलाबी लिखना यहाँ पे सही रहेगा। फिर जैसे कि दूसरा शब्द हम लेंगे अनुरूपता के लिए, जैसे कि सेब जो है ये क्या है? फल है, तो सेब को यहाँ पे फल कहा गया। तो जो तीसरा शब्द यहाँ पे क्या है? गाजर। सेब फल के, फलों के अंदर आता है, तो गाजर को हाँ किसके अंदर? तरकारी के। हाँ, तरकारी को क्या कहते हैं? सब्जी में ये आता है। समझ गए? हाँ, क्या है वो? सेब फल है, तो गाजर सब्जी हो गया। हाँ, तो फिर तीसरा अनुरूपता का शब्द हम देखते हैं नागपुर।
नागपुर, हाँ, संतरा के लिए फेमस है ना, प्रसिद्ध है। तो वैसे ही नागपुर हो गया। कश्मीर किसके लिए? हाँ, अभी अभी हम खाए हैं सेब। कौन से? कश्मीर के। तो कश्मीर सेब के लिए प्रसिद्ध है। और वैसे ही चौथा देखते हैं हम यहाँ पे, कपड़ा। कपड़ा का अर्थ जैसे कि क्लॉथ, है ना। हाँ, कपड़ा नापना। नापना मीन्स क्या करते हैं? नापते हैं हम उसको। हाँ, वैसे ही अब कपड़ा नापते हैं तो टमाटो को क्या करते हैं? हाँ, टमाटो को क्या करते हैं? तराजू में तोलते हैं, है ना। तो तौलना। ऐसे अनुरूपता के जो शब्द हैं, दो शब्दों को देखकर तीसरे शब्द और चौथे का संबंध हम वहां पे ठीक से बनाना है। ये हमारे अनुरूपता वाले शब्द भी हो गए हैं। सही है। हाँ छात्रों, अब हम देखते हैं कि अन्य वचन रूप कैसे लिखा जाता है। अन्य वचन रूप कैसे हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहला दिया गया चीजें। चीजें कौन से रूप में है? एक वचन में है या बहुवचन में है? हाँ, चीजें बहुवचन में है। तो इसका एक वचन क्या है? चीज। इसका एक वचन क्या है? चीज। सही कहा आप लोगों ने। हाँ, वैसे ही और एक है यहाँ पे रास्ता। रास्ता एक वचन है या बहुवचन है? हाँ, रास्ता जो है ये एक वचन है। तो उसका बहुवचन क्या होता है? एक से अधिक, है ना, बहुवचन क्या है? हाँ, देखो वो सही कह रहा है। क्या है वो? रास्ते, है ना। फिर जैसे कि तीसरा शब्द हम यहां पे लेंगे, फल। फल अब ये एक वचन में है या बहुवचन में है? हाँ, एक वचन में जब रहेगा तब भी फल कहेंगे, बहुवचन में रहेगा तब भी हम उसको क्या कहेंगे? फल कहेंगे। लेकिन वाक्य में यहाँ पे थोड़ा बहुत क्या होता है? अंतर होता है। जब ये एक वचन में रहता है तो वाक्य में एक वचन के शब्द वहां पे लिए जाते हैं। जब बहुवचन का होता है तो वहां पे बहुवचन के रूप से हमें उसे बनाना पड़ता है। समझ गए बच्चों? और एक है यहाँ पे, जैसे कि हम देखते हैं रुपये। रुपये एक वचन है या बहुवचन? हाँ, रुपये जो है वो क्या है? बहुत सारे रुपये, है ना, बहुत सारे रुपये। तो ये हो गया बहुवचन। और उसका एक वचन क्या होता है? रुपया। एक रुपया, है ना, तो उसको रुपया बनाया जाता है। तो इस तरह हम यहाँ पे अभ्यास में इसको देखते हैं। समझ में आया? हाँ, तो फिर इतना सब होने के बाद आपको मैं गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न यहाँ पे दूंगा। क्या करना है आपको? उसको लिख कर लाना है। लिख कर लाएंगे ना? हाँ, तो मैं अब यहाँ पे आपको प्रश्न बताऊंगा कि क्या आपको यहाँ पे लिख कर लाना है। पहला प्रश्न लिख लीजिएगा। पहला प्रश्न क्या है? लेखक चीजें खरीदने कहाँ गए थे? लेखक चीजें खरीदने कहाँ गए थे? ये पहला प्रश्न हो गया। फिर दूसरा आपको बताऊंगा मैं, लेखक का जी क्यों ललचा उठा? लेखक का जी क्यों ललचा उठा? ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न। और आपको तीसरा प्रश्न रहेगा, स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है? स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है? और एक है चौथा प्रश्न, टमाटो किसका आवश्यक अंग बन गया है? टमाटो किसका आवश्यक अंग बन गया है? इस तरीके से आपको चारों प्रश्नों के उत्तर लिख कर लाना है। और जो मैंने अभ्यास के जो कुछ लिंग वचन बदलने वाले, अनुरूपता वाले शब्द बताया, विलोम शब्द बताया, उसको भी अपने बही में ठीक ढंग से आप लिख कर ला। अच्छा छात्रों, तो फिर आप लोगों ने कश्मीरी सेब पाठ को पूर्ण रूप से देख लिया, है ना। ऐसे ही आप लोग जब भी बाजार जाते हैं, दुकान जाते हैं, तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि हम क्या ले रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं। नहीं तो हम सावधानी वहां पे नहीं बरतेंगे तो हमें भी कश्मीरी सेब मिलेंगे। क्या आप कश्मीरी सेब खाना पसंद करेंगे? नहीं ना। हाँ, तो इसलिए हमेशा हमें सजग रहना चाहिए कि हमें भी दुकानदार या सब्जी मंडी वाले कोई भी हो धोखा दे सकते हैं। इसलिए जब भी आप दुकान जाएंगे, छुट्टे पैसे लेने में हो या
दूसरे सब्जी कोई खरीदने में हो तो सबको जांच करते हुए हमें उसको सही ढंग से लेना चाहिए, नहीं तो हमें भी धोखेबाजी में लोग क्या कर देंगे, फंसा देंगे, है ना। ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे ना। हाँ, तो इस पाठ में हमने बहुत सारी जानकारी यहाँ पे हासिल की। कैसे वो दुकानदार जो प्रेमचंद जी जो थे उनको क्या करें, वो धोखा दे रहे हैं, है ना। तो इसलिए हमें भी ये चाहिए कि हर समय इसी तरह हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया वीडियो क्लिप है जो कि फिल्म का नाम है मासूम। मासूम फिल्म में एक बहुत बढ़िया गाना है, छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रे, टिपी टिपी टप टप, टिपी टिपी टप टप। तो ये बहुत बढ़िया गाना है, इस गाने को देखिएगा। इस गाने को देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि ये छोटा बच्चा कितना चालाक है ना, कितना चालाक है। इसलिए ऐसे गाने आप देखेंगे और जब भी आप दुकान जाएंगे या सब्जी मंडी जाएंगे या कपड़े खरीदने जाएंगे तो हर समय आप सावधानी बरतिएगा। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये कश्मीरी से पाठ बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। तो फिर कोई इसके अंदर कोई दिक्कत है नहीं ना। हाँ, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मैं समझता हूं कि आप लोग इसको बखूबी से समझ गए हैं। तो इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं।